अलाउद्दीन ने कहा मैं वापस आते मारूंगा तुमको, कि दो तुम्हारे जी में वो कर लेना, एक बार टैक्स दे के जा। तो अलाउद्दीन बेचारा यहाँ पे टैक्स दे के गुजरात गया था। बोले कितना ही आदमी विद्वान हो, कमियां हो ही सकती है। और क्या, एक दिन उसने पद्मिनी को देख लिया, वो गिर गया। श्रीलंका पापड़ा इतना सा है, हम हमारे देश का मैप लाते हैं तब श्रीलंका का मैप फ्री आता है। जो जो सामने आता है ना उसको एकदम यूं मसल के रख देता हूं। और कोई सामने जो 5-7 मंत्री संतरी बैठे रहते, वो एक दूसरे की कौनियां मार मार के हंसते गए। रतन सिंह ने कहा, पंडित जी मैं दोबारा दरबार में टांगे तोड़ूंगा मैं आप। पंडित जी ने कहा हो जाता है कई बार। लिखो पद्मिनी। पद्मिनी को वैसे आप जानते ही हो, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। आपको कि सर मूवी 2-3 बार देखी हमने। लिखो यह रतन सिंह की रानी थी, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। आप लिखो फिर मैं समझा दूंगा कहां सिंहल द्वीप क्या है। रानी किसकी है? रतन सिंह जी। कहां की राजकुमारी है? सिंहल द्वीप। वहां के राजा कौन है? गंधर्व सेन। वहां की रानी कौन है? और उनकी बेटी का नाम क्या है? कहानियां है कि राणा रतन सिंह अपने रावल रतन सिंह अपने मेवाड़ के अंदर राज कर रहे थे, और एक दिन उनके पास में एक तोता आया। कौन है उनके पास? एक तोता है। और तोते ने आके उनको कहा कि रावल रतन सिंह, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ से 7 समंदर पार जैकलिन फर्नांडिस रहती है, वो श्रीलंका की है। जैकलिन फर्नांडिस कहाँ की है? श्रीलंका की। सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। सिंहल द्वीप किसको कहते हैं? कि श्रीलंका को। यहाँ से 7 समंदर पास इतनी सुंदर एक राजकुमारी है, और तुम्हें वहां चलना चाहिए। रतन सिंह जी भी ठाले ही बैठे थे, चुपचाप तोते के पीछे हो गए कि बता कहाँ है। तोता ले गया कि साहब ये इस महल के अंदर रहती है। पर राजा के महल में तो कोई कैसे घुस पाए? रतन सिंह जी ने थोड़े दिन इधर उधर गली में चक्कर काटे, पार पड़ी नहीं। इतने में जो यहाँ से मेवाड़ से धन वगैरह लेके गए होंगे, खत्म हो गया होगा। अब क्या करें वहां पे? तो रतन सिंह जी बने जोगी, सन्यासी। क्या बन गए? धन खत्म हो जाए तो फकीर ही बनोगे, और क्या बनोगे? कहानी ये कहती है कि फकीर की वेशभूषा में 7 साल तक रहे। कितने साल तक रहे? 7 साल बाद एक दिन गंधर्व सेन ने उनको देख लिया, और गंधर्व सेन ने कहा जेंटलमैन, किसी भले परिवार के लगते हो, इतनी यंग एज के अंदर तुमने सन्यास धारण किया, क्या कारण रहे ऐसे? क्यों तुम्हारे जीवन से मन उचाट हो गया कि इतनी युवा अवस्था के अंदर तुम सन्यासी बन गए? और रतन सिंह जी रोए उसके सामने। रतन सिंह जी ने कहा सन्यास का कारण तुम्हारे महलों में मौजूद है। क्या कारण है तुम्हारे सन्यास लेने का? कहा साहब तुम्हारी आपकी जो राजकुमारी है पद्मिनी, मैं तो ब्याह करने के लिए आया था, धन वन खत्म हो गया इसलिए इधर उधर भटकता रहा। गंधर्व सेन ने कहा यार पहले बताना चाहिए था, धन घड़ी धन भाग। मेवाड़ का राजकुमार खुद चला के हमसे यहाँ पे शादी करने के लिए आया। सिंहल द्वीप वालों की, श्रीलंका वालों की क्या औकात की मेवाड़ को मना करे? श्रीलंका पापड़ा इतना सा है, हम हमारे देश का मैप लाते हैं तब श्रीलंका का मैप फ्री आता है। तो वो तो मना कर ही कैसे सकते थे? उसने साहब हम तो आज पद्मिनी भेज रहे हैं आपके साथ में। और रतन सिंह जी पद्मिनी को लेके वापस आए, चित्तौड़ में अपने हंसी खुशी से दिन बिता रहे थे। कहते यार रतन सिंह जी के दरबार में एक पंडित जी हुआ करते थे, राघव चेतन। पंडित जी कौन थे? विद्वान व्यक्ति थे। बोले कितना ही आदमी विद्वान हो, कमियां हो ही सकती है। और क्या, एक दिन उसने पद्मिनी को देख लिया, वो गिर गया। रतन सिंह जी को जब पता था, रतन सिंह ने कहा पंडित जी मैं दोबारा दरबार में टांगे तोड़ूंगा मैं आप। पंडित जी ने कहा हो जाता है कई बार, पड़ेगी क्या आप? पंडित जी को यहां से दरबार से भगा दिया। कहां जाए पंडित जी यहां से भाग के? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। उन दिनों दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों की या राजस्थान वालों की वैसे भी कमी बना करती थी, और वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने को भी पता चला कि राघव चेतन जितना महान विद्वान दरबार के अंदर है। उसने कहा ओ पंडित जी आगे आगे, पहले लाइन में बैठो भाई, कुर्सी खाली करो पंडित जी के लिए। और पंडित जी बताओ क्या चल रहा है? पंडित जी ने कहा मजे हैं, तू बता तेरे क्या चल रहा है? अलाउद्दीन ने कहा मेरे खुद के मजे हैं, हिंदुस्तान का शहंशाह हूं मैं, सुल्तान हूं हिंदुस्तान का, पूरे का, दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ हूं। राघव चेतन ने कहा तू बड़ा आदमी है, तेरे क्या मजे हैं? मजे रतन सिंह जी के हैं। और उसने पूरी बात बताई, और अलाउद्दीन ने कहा अब। तो अलाउद्दीन को यदि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कोई बताता तो वो आदमी कौन था?
1303 ईस्वी में, 1303 एडी, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन मेवाड़, कॉजेज ऑफ अटैक, आक्रमण के कारण। कारण वही घिसे पीटे से कारण होते हैं। लिखो 1 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अच्छा, इन दिनों में एक बड़ा खतरा था। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से जूझ रहा था। किससे लड़ाई चल रही थी इनकी? दिल्ली वाले मंगोलों से लड़ रहे थे और मंगोल भारी पड़ रहे थे। मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम एक बार तो दिल्ली घेर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने पैसे टक्के देके हाथाजोड़ी करके वापस भेजा था कि मार मत देना यार, तुम दिल्ली में मत घुस जाना। मंगोल इतने दुर्धर्ष हो रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगा था कि यार इस बार तो दिल्ली के बाहर से चले गए पैसे लेके, अगली बार दिल्ली के अंदर घुस गए तो घुस के मारेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था मुझे कोई ऐसा किला चाहिए जिसमें मंगोल घुस नहीं पाए, और वो किला दिल्ली के पास में चित्तौड़ी पड़ता है। चित्तौड़ का किला इतना मजबूत था, इतना ऊंचा बना हुआ था कि दुश्मन जल्दी से किले के अंदर तो घुस नहीं पाएगा, और इतना बड़ा किला था कि अंदर पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ के किले में 84 तालाब थे। कितने तालाब थे? खेती होती, आज भी होती। अब भी चित्तौड़ का किला देखने जाना, अंदर क्या होती है उसके? खेती होती है। तो अंदर अनाज की भी व्यवस्था हो सकती है और अंदर पानी की व्यवस्था हो सकती है। किला ऊंचा इसलिए दुश्मन कब्जा भी नहीं कर सकता। युद्ध की दृष्टि से कोई अच्छा किला था दिल्ली के पास में, तो वो किला कौन सा था? सामरिक। किसके लिए फेमस था चित्तौड़ का किला? अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध। दिल्ली से मालवा जाओ, दिल्ली से गुजरात जाओ, बीच में अपना राजस्थान आता है। 2 किले पड़ते थे अपने, इधर चित्तौड़ पड़े, इधर बराबर में कौन सा पड़े? रणथंभौर। तो दिल्ली से मालवा और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। लेकिन 1299 में जब उसने गुजरात पर अटैक किया था, तब धन को बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई थी, इसलिए मोहम्मद सार के हबरू भाग के रणथंभौर वाले हमीर के पास आ गए थे। पढ़ा था? इसलिए उसने हमीर पर आक्रमण किया था। ये बात पढ़ी? अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब वहां से वापस लौट रही थी गुजरात से, तो कानड़ देव के सेनापति जैता देवड़ा ने उसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। पढ़ा था? इसलिए उसने सिवाना पर अटैक किया, बाद में कहां पर अटैक किया था? जालोर। अलाउद्दीन खिलजी जब जा रहा था, गुजरात जा रहा था, उन दिनों में मेवाड़ में राजा थे समर सिंह। मेवाड़ में राजा कौन है? ये समर सिंह वही है जिनको रणथंभौर वाला हमीर हरा के गया था। रणथंभौर के अमीर ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। हम पढ़ते हैं कि उसने मेवाड़ के समर सिंह को हराया था। पढ़ा था हमने? ये समर सिंह वो रतन सिंह के पापा है, और हमीर इनको इधर हरा के गया था, समर सिंह से टैक्स लेके गया था। पर समर सिंह भी अपने आप में मजबूत राजा था। अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात जा रहा था, तो गुजरात जाएंगे तो राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा, राजस्थान क्रॉस करना पड़ेगा तो मेवाड़ क्रॉस करना पड़ेगा आपको इधर से। मेवाड़ से जब क्रॉस हो रहा था तो उसने जाने का रास्ता मांगा कि भाई आपके घर से गुजरने का मुझे रास्ता दिया जाए। समर सिंह ने भी कहा ऐसे तो कैसे घुस सकता है, तू हमारा घर है, तू तेरी मर्जी आएगी सेना लेके चला जाएगा। तो अलाउद्दीन ने कहा तो क्या किया जा सकता है? तो कहा मैं टैक्स लूंगा। अलाउद्दीन से कहा कि टोल टैक्स दे, कहीं से जाते हो टोल टैक्स लगता है, कर दे मेरे को। तो अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, तू राजा मैं राजा, इतना तो चलता है ना यार कम से कम। समर सिंह ने कहा ना कोई स्टाफ नहीं, पूरा लगेगा इधर तो। अलाउद्दीन ने कहा मैं वापस आते मारूंगा तुमको, कि दो तुम्हारे जी में वो कर लेना, एक बार टैक्स दे के जा। तो अलाउद्दीन बेचारा यहाँ पे टैक्स दे के गुजरात गया था। अब आते टाइम अलाउद्दीन ने कहा क्यों पंगा लेते हैं चला के, अलाउद्दीन चुपचाप अपने दिल्ली चला गया। बंदा बेइज्जती को भूल जाता है पर लोग नहीं भूलने देते, है ना। RS-प्री का रिजल्ट आता है, आपको पता चल जाता है कि फेल हो गए, आप शाम तक रो दुआ के जैसे तैसे करके इजी भी हो जाते हो। पड़ोसी आते जाते पूछते रहते हैं, उसको ही पता है ये फेल है, पर वो ऐसे भी नहीं पूछता रिजल्ट क्या रहा हो, और मेंस की तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। मैं प्री फेल हो गया था, मुझे पता है तुझे पता है, तो किस बात की मेंस की तैयारी है। कई बार आप प्री पास कर लेते हैं, मेंस पास कर लेते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ, ये उनको ही पता चल जाता है कि फाइनल नहीं हुआ है। फिर भी कोई पूछेगा आपसे ज्वाइनिंग का है, पोस्टिंग का आजकल साहब की, अरे साहब प्री दे रहे हैं वापस इस बार। तो लोग जीने नहीं थे भाई, लोग हरामी होते हैं इस मामले में। तो अब अलाउद्दीन भी बेचारा दिल्ली में बैठ के कभी कहे जब मैं पूरे हिंदुस्तान को हरा चुका हूं, जो जो सामने आता है ना उसको एकदम यूं मसल के रख देता हूं। और कोई सामने जो 5-7 मंत्री संतरी बैठे रहते, वो एक दूसरे की कौनियां मार मार के हंसते गए, मुंह के हाथ लगा लगा के। अलाउद्दीन को पता चला क्या रहे हंसी किस बात क्या रही है, नहीं नहीं कोई पुरानी बात याद आ गई थी हमें, तो क्या बात थी, नहीं नहीं हमारी बात है कोई, फिर कोई दूसरे एंगल गए बात बतानी पड़ेगी तुम्हें क्या बात है। इधर वो टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स बेचारा अलाउद्दीन हमला नहीं करना चाहता था, लोगों ने जीना आराम कर दिया था, उसका नाक का सवाल बन गया था कि यदि तूने मेवाड़ पर हमला नहीं किया तो लोग तेरे को बादशाह नहीं माने। दिल्ली में आते जाते टावर पीछे से कर लिया करते, ओए टोल टैक्स है। अलाउद्दीन लगता है जीतना ही पड़ेगा और कोई इलाज अपने पास में नहीं। अच्छा,
अब मुझे बताओ, जैत्र सिंह भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराकर वापस भगा देता है। आप अभी कह रहे थे भाई जैत्र सिंह के टाइम में नासिरुद्दीन महमूद और बलबन के भी आक्रमण हुए, वो यदि जीत लेते तब तो चित्तौड़ का किला उनके पास चला ही जाता। वो नहीं जीत पाए, इसका मतलब वो भी यहाँ से हार के वापस गए। अलाउद्दीन खिलजी समर सिंह के टाइम में यहाँ से जा रहा है, उसको क्या देना पड़ रहा है? टैक्स। इसका मतलब चित्तौड़ मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और दिल्ली का कोई भी सुल्तान ये नहीं चाहेगा कि उसके नाक के ठीक नीचे को दूसरा राज्य बहुत शक्तिशाली हो जाए। राजाओं के राज में सीधा सिस्टम था, वो शक्तिशाली हो गया तो तू मरेगा, इससे पहले उस पर तू आक्रमण कर दे। तो मेवाड़ की शक्तियां बढ़ रही थी और अलाउद्दीन खिलजी इन शक्तियों को क्या करना चाहता है? नियंत्रित करना चाहता है, कंट्रोल करना। लास्ट में एक कारण और लिख लो, रानी पद्मिनी की सुंदरता, वरना आपको लगेगा ओरिजिनल कारण तो बता ही नहीं रहे। ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी। स्टूडेंट क्या ये 5 कारण लिखते लिखते हाँफ जाता है, उसको लगता है सर ओरिजिनल बताओ ना। असली कारण तो वही था, रानी पद्मिनी की सुंदरता। जबकि ओरिजिनल कारण ये नहीं, ऊपर वाले वो लिखने। क्योंकि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने भारत की ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे आक्रमण नहीं किया था। और यदि पद्मिनियों के लिए आक्रमण किए जाते थे, फिर सिवाना और जालोर और रणथंभौर पर अटैक क्यों कर दिए गए? वहां पर भी तो अटैक किए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला राजा जो साउथ इंडिया में अटैक करने के लिए चला गया था, ठेठ नीचे तक पहुंच गया था, तमिलनाडु तक। इसका मतलब केवल और केवल साम्राज्य विस्तार के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पर मैं फिर कहता हूं आपको ऊपर वाले कारण याद ही नहीं रहेंगे। यदि कभी एग्जाम के अंदर आया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था, आपको पता है कि कारण दूसरे हैं, पर आपको याद नहीं आएंगे, फिर आप वो पहले से लिखोगे। रतन सिंह की रानी बहुत सुंदर थी, तोता रतन सिंह को वहां ले गया था, तो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां लिख दोगे बाद में। अब अलाउद्दीन ने यहां पर अटैक किया, अलाउद्दीन बहुत बड़ी सेना लेके आया था, अपने वालों को पता था अलाउद्दीन की सेना बड़ी है, अपने पास इतने सैनिक नहीं। पर अपने वालों को एक बात और पता था कि चित्तौड़ का किला इतना मजबूत है कि अलाउद्दीन कुछ भी कर ले तो भी चित्तौड़ के किले में तो घुसे। किला बंद करो, अंदर बैठे रहो, अपने अपने क्यों बाहर जाना है? तो किले अपने ये सुरक्षा का काम किया करते थे। तो किले के अंदर बैठे हुए सारे के सारे लोग, अलाउद्दीन खिलजी अपने नीचे बैठा हुआ एकदम। खबरें हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कई दिन तक जब यहां पर बैठा रहा, उसकी पार नहीं पड़ी। उसे लगा यार कितने दिन तक बैठे रहेंगे। आप इस बात को सोच के देखो कि दिल्ली से आने वाले आदमी को सामान पानी भी तो मंगाना पड़ता होगा, कहां से खाए पिए एकदम। तो उसने ऐसी कहानियां रतन सिंह के पास समाचार भिजवाया कि भाई रतन सिंह जी पद्मिनी दिखा दो, मैं तो इसी में वापस चला जाऊंगा। कहानियां और है कि भाई बुलाया गया उसको, और फिर वो आप सुनते ही अक्सर अखबारों में लिखी भी आती है कि इधर एक कांच था, इधर पद्मिनी खड़ी थी, पद्मिनी कांच के अंदर दिख रही थी, नीचे एक तालाब था, तालाब में पद्मिनी की छाया बन रही थी। अलाउद्दीन को छाया दिखाई, अलाउद्दीन ने छाया भी देख के कहा थैंक यू, का खाना तो खा जा। खाना खा के जब वो जा रहा था तो रतन सिंह उसको सी ऑफ करने के लिए नीचे तक गया, घर आया हुआ मेहमान है, छोड़ने के लिए जाए। अलाउद्दीन में कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। उसने जाते नीचे जाते रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कहा तब तक रतन सिंह को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक पद्मिनी हमारे पास नहीं है। पद्मिनी का एक भाई था जिनका नाम था गोरा। क्या नाम था? एक भतीजा था जिसका नाम था बादल। ये दोनों आपस में भी चाचा भतीजा है, गोरा बादल आपस में भी काका भतीजा हुआ करते थे। पद्मिनी ने अपने इस काका भतीजा, ये 2 भाई और भतीजे थे, इनके साथ में बातचीत की और कहा भाई अब समय आ गया जब राखी के बंधन के फर्ज को निभाया जाए और तुम मेरा साथ दो। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि भाई रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, लेकिन रानी के साथ में खूब सारी दासियां होती है तो वो दासियां भी आएगी। अलाउद्दीन ने कहा ओह ठीक है। पहले रानियां पैदल तो जाती नहीं थी, पालकी में बैठकर वैसे जाया करती। तो पालकी में कहते हैं भाई, पालकी में आगे आगे वाली पालकी में तो पद्मिनी को बिठा दिया, पीछे वाली पालकी में किसी महिला वहिला को तो बिठाया नहीं उन्होंने, सब में सैनिक बिठा दिए। नीचे 4-4 आदमी उठाने वाले थे, वो चारों सैनिक हो गए, पालकी के अंदर भर लिया हथियार। वहां नजदीक पहुंचे, कहा भाई पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती है। कहा भाई मिला दो, रतन सिंह जी वहां कैंप में बंद है, मिलाओ। 2-4 बॉडीगार्ड खड़े थे। कहा जाता है पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी उतनी बुद्धिमान, उतनी उतनी बहादुर थी। वो 5-7 बॉडीगार्ड को मार देती है और मार के रतन सिंह को लेके वहां से फरार हो जाती है। अलाउद्दीन को जब तक पता चला कि पद्मिनी तो गई, वो गई, साथ में रतन सिंह और ले गए। वो लड़ने के लिए तैयार हुए, तब उनकी सेना का सामना करने के लिए तैयार कौन खड़े थे? गोरा। और कहानियां ये कहती है कि गोरा लड़ाई में मारा जाता है, बादल बाकी सेना को लेके वापस आता है, किले के अंदर घुस जाते हैं, वापस किले के गेट बंद कर लेते हैं। अब अलाउद्दीन खार खा गया और अलाउद्दीन को लगा कि यार ये तो भयंकर नुकसान है, गजब बेइज्जती हुई अपनी तो इधर आगे। अलाउद्दीन 8 महीने घेरा डालता है यहाँ पे। कितने महीने घेरा डालता है? उसने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं देखता हूँ कितने दिन तक किले से बाहर नहीं निकलोगे। 8 महीने के घेरे के बाद चित्तौड़ के किले का अनाज खत्म हो गया। अंदर स्टॉक कितने दिन तक रह सकता है आपके? नई फसल तो आएगी तब आएगी, स्टॉक तो कितने दिन तक रखा रखा जा सकता है? पानी खत्म होने लग गया, अनाज खत्म होने लग गया अंदर के किले का। तो कहा अब भूख और प्यास से मरेंगे, इससे अच्छा आपने क्या कर ले, लड़ाई। ऐसी लड़ाइयों को मैंने बताया था, बोलते थे साका। क्या बोलते थे? साके में 2 चीज होती है, एक होता है जोहर और एक क्या होता है?
जौहर कर लिया पद्मिनी ने और केसरिया कर लिया आपके रतन सिंह। रतन सिंह के सेनापति थे वो कौन थे? गौरावर। कहते हैं उसने जब चित्तौड़ में कब्जा किया तो किला बहुत बड़ा था, किले में पब्लिक रहा करती थी अंदर, और जब भी युद्ध वगैरह होने वाला होता तो बाहर की पूरी पब्लिक को भी अंदर ले आते। भाई जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। और पब्लिक बाहर है, पब्लिक यदि बाहर बैठी रहेगी तो बाहर वाला आक्रमणकारी उनको तंग करेगा, तो सारी की सारी पब्लिक को अंदर शिफ्ट कर लिया करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चित्तौड़ के किले में 30,000 लोग आ जाते हैं। कितने लोग आ जाते हैं? अलाउद्दीन अंदर घुसार, उसका बहुत नुकसान हुआ, साकों में सामने वाली पार्टी के भयंकर ही नुकसान हुआ करता था, क्योंकि जब भी कोई बंदा इस बात पे आके लड़ता है कि मुझे तो मरना ही है, इनको तो देख लूं ढंग से, तो ढंग से मार के मरता है। अलाउद्दीन जब अंदर घुसा, उसे लगा कि यार पूरा सेना अपनी नष्ट करवा ली थोड़े से सैनिकों के बलबूते, वो गुस्से के अंदर था, उसने 29,000 लोगों को कटवा दिया। इनको मारो रे सबको, और हो सकता है किसी एक आधे ने बाटा फेंका हो, इन 30,000 में भी किसी गुस्सा आ रखा हो, यार हमारी पब्लिक को मारा, एक आधे ने किसी ने कुछ किया हो तो अलाउद्दीन पड़ा 30 के 30,000 बाहर निकाले, कहते हैं गर्दनें कटवा कटवा के मुंडियां चिनवाई थी यहाँ पे। तो 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था उसने यहाँ पे।